राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी चौथ के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती है। और कई सारी माता का ये बहुत ही प्रिय व्रत भी होता है, क्योंकि इस व्रत में उन्हें अपने पति द्वारा कई सारे आकर्षक तोहफा भी मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए वो इस व्रत को धारण करती है। तो साथियों, अब हम जानते हैं कि इस बार करवा चौथ का चांद कब निकलेगा, करवा चौथ कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथियों, इस बार करवा चौथ की तिथि 9 अक्टूबर गुरुवार की रात को 10:55 से शुरू होगा और करवा चौथ की तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर होगा। साथियों, इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन माताएं बहनें सुबह सूर्योदय से अपने व्रत को शुरू करेंगे और चंद्रमा निकलने तक इस व्रत को धारण करेंगे और अपने पति का छलनी में मुंह देखने के बाद और पूजा करने के बाद ही अपने व्रत को खोलेंगी और अपने पति के हाथों से ही पानी पिएंगी। साथियों, इस दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से रात 7:38 तक रहेगा। ये वह पूजा का शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको पूजन की तैयारी और वह पूजन करनी है जो कि चंद्रमा निकलने से पहले की जाती है। जैसे करवा बदलना, बाकी चंद्रमा की पूजा चंद्रोदय के बाद ही की जाएगी और चंद्रोदय का समय 10 अक्टूबर को रात 8:33 का रहेगा और इसके बाद से आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं और चंद्रदेव की पूजा भी कर सकते हैं और अपने व्रत को भी अपने पति के हाथों से खोल सकते हैं। और करवा चौथ का व्रत चंद्रमा की पूजा और अर्घ देने के बाद ही पूरा होता है। तो साथियों, अब हम आपको करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी भी बता देते हैं। इस दिन माता बहनों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और अगर आप लोग सरगी वगैरह लेते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले ले लेना चाहिए और फिर स्नान करने के बाद भगवानों को स्नान कराना चाहिए। और इस दिन आपको पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। मेहंदी माहुर वगैरह एक दिन पहले लगा लेना चाहिए और करवा चौथ की पूजा में लगने वाली सारी सामग्री आपको बाजार से जाकर खुद लेके आनी चाहिए या अपने पतिदेव से मंगा लेनी चाहिए। और पूरे दिन व्रत रखने के बाद इसमें आपको चाय, पानी, दूध, भोजन कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई माता बहन ऐसी है जो कि हर साल इस करवा चौथ के व्रत को पूरे नियमों के साथ में करती है और इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शरीर साथ ना दे रहा हो, तो आप इस व्रत को अपनी क्षमता अनुसार भी रख सकते हैं। जैसे पानी पीकर या चाय दूध पीकर भी रख सकते हैं। जब रात में चंद्र उदय हो जाए उस समय आपको अपने पति के हाथों से ही अपने व्रत को खोलना चाहिए और फिर आप लोगों ने जो भी प्रसाद भगवान को भोग में लगाया हो उसको ग्रहण करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब हम आशा करते हैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस करवा चौथ से जुड़ा हुआ मिल गया होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अभी भी आपके मन में इस करवा चौथ से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो मैं आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्या आप लोग भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं या नहीं, और कितने पति ऐसे हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ इस करवा चौथ एकांत में मंत्र जप कर रहे हैं तो ये 4 बातें नहीं होनी चाहिए मंत्र जापक में या नाम जापक में। उस समय जिस समय हम बैठे हैं, पहला, नाम जप या मंत्र जप में जो ही हम माला प्रारंभ करते हैं तो सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मौन धारण करते हैं जब तक वो माला ना हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक होने पर भी माला पूरी ही करनी है, तब बात करनी है। मंत्र जाप में ये नियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला पुनः आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी, उसे पूरा करने। बीच में रोक कर बात करके फिर आगे ये नहीं चलेगा, ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता नहीं हो सकती। बोलना बीच में, पहला दोष। दूसरा, इधर उधर देख ऐसे माला जपने, मेरुदंड सीधी, नासाग्र दृष्टि ऐसे। जिसे नींद आने की संभावना है वो आंख मूंद के भजन करने मत बैठे। नहीं, कंबल या शाल ओढ़ा, आंख मूंछ ली तो माला छूट जाएगी और आपका समय व्यतीत हो जाएगा नींद में। ऐसा प्राय होता है। कठोर आसनों पे बैठ करके
नींद ना आवे इसलिए नासाग्र दृष्टि रख के जप किया जाता है। उस मंत्र का ध्यान करते हुए आंख खुली हुई, बार बार पलक झपकना ऐसे ऐसे ये नहीं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करते हुए बोलना नहीं। जैसे 11 माला का नियम दिया है गुरु मंत्र का, तो जिनकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, जब आपको समय मिले, जितना मिले अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करें। जब आप आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, माला पूरी होने पर ही बात करें अगर कोई अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इधर उधर गर्दन हिलाना देखना ये नहीं। मेरुदंड सीधी, आंख खुली हुई, आंख मूंद के नहीं जपना। एक महाभागवत की पत्नी निरंतर भगवदाकार वृत्ति में रहती थी, तो उनके पति जब पूजा में बैठते तो आंख मूंद करके बैठते ध्यानस्थ से। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु आपके आंख मूंदने और आंख खोलने में अंतर पड़ता है क्या? तो उनका पड़ता है। तो बोले आपकी पूजा अधूरी। हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में हो, एक ही चिंतन होना चाहिए। आंख खुली हो या आंख बंद, तभी सच्चा उपासक है। तीसरा, हिलना मंत्र जाप के समय। ये कीर्तन में हो सकता है, पद गायन में हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप के समय हिलना नहीं, ये नहीं। गर्दन घुमाना, बात करना। चौथा, हंसते हुए प्रपंच की वार्ता करना, हंसी मजाक चल रही, बोलना मतलब उत्तर देना। चौथे में जो हंसते हुए प्रपंच वार्ता करना। बैठे कुर्सी में 3 लोग, माला हाथ में, प्रपंच की वार्ता। अपमान कर रहे हो माला का, मंत्र का। आप क्या कर रहे हो? उपहास कर रहे हो। 4 लोग जा रहे हैं, माला सरक रहा है, बातचीत कर रहे, तो माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी। जो माला की एक भी मन का नाम और मंत्र से खाली ना जाए, उसका चिंतन करते हुए, वो आंतरिक चिंतन को बढ़ाने के लिए माला है। माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। माला की मनका के सहारे से हम प्रत्येक मंत्र का चिंतन करके, उसका श्रवण करके, मनन करके, तब फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी कि जल्दी जल्दी किसी किसी की माला को तो देखते हैं कि इतनी रफ्तार से कैसे चल सकती है। अगर हम केवल राधा नाम भी जपें तो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकता, क्योंकि हमें लिखना है राधा राधा। फिर अष्टादशाक्षर मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र, फिर इन मंत्रों को तो कैसे आप इतनी जल्दी, कैसे बिना अक्षर मात्रा दर्शन के कैसे आप मन का सरका दिए? 11 माला बहुत होते हैं। अगर जिस पद्धति से कहते 11 माला कर लो तो बहुत जल्दी मानसिक सिद्धि प्राप्त हो जाए। सामने मंत्र लिखा हुआ है, हर बार नवीन मंत्र की रचना कर रहे हैं। हर मन के पे, एक मन के पे पूरा मंत्र लिखा, फिर एक मन के पे पूरा मंत्र, फिर मन। देखो मन कहां भाग के जाएगा, मन निर्विषय हो जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ दौड़ पड़ेगा मन। जब के समय किसी को उत्तर देना, इधर उधर देखना, शरीर को हिलाना, हंसते हुए हंसी मजाक वार्तालाप करना, 4 बातें जब में निषेध है। जब काले न भासेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। 4 बातें। ए हंसी मजाक, 2 साधक चल रहे हैं रास्ते में, माला भी चल रहा है, हंसी मजाक। ए तुम्हारे पास समय कैसे, तुम्हारा माला कैसे चल रहा है, तुम वार्ता कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं, इतने सिद्ध नहीं हो गए हो। जो शास्त्र जब काले न भाषेत नान्यानि प्रेक्षित बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंतान नैव प्रकाशयेत। माला जपते समय ये ऐसे हिलना डुलना, शांत, हंसी मजाक, न दंतान नैव प्रकाशयेत, दांत नहीं दिखाई देने चाहिए। गुरुमंत्र के समय तो मुख से वायु भी नहीं निकलनी चाहिए, मुख से। बस ये स्थिति, थोड़ा दांतों के बीच में जगह है,
जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के जोड़ पे है, हल्की सी नाक की श्वास से मंत्र का उच्चारण है, उसी का श्रवण है, और नेत्रों से दृष्टि में हम देख रहे हैं। भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति करनी है। प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से